जय हिंद। जेकेएसएसबी की आज की क्लास देखिए। लास्ट फ्राइडे को हमने डेंसिस ऑफ जेएंडके किया था, आज हम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ जेएंडके कर रहे हैं। ये अभी आने वाले जितने भी जेएंडके के एग्जाम है, चाहे वो आपके एसएससी हो, कांस्टेबल हो, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सुफियाना कलाम। सुफियाना कलाम को कश्मीरी क्लासिकल भी कहा जाता है। इसको दो मकाम्स में डिवाइड यूज किया जाता है और इसमें सुफियाना कलाम में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, रबाब, कश्मीरी साज, संतूर, बहुत सारे वसूल, डोकरा। और सुफियाना कलाम को जो डांस होता है सुफियाना कलाम में, उसमें हम हाफिज नगमा करते हैं। ये हम हाफिज नगमा लास्ट फ्राइडे को पढ़ चुके हैं, एक ही क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले मैं वन लाइनर एक शॉर्ट कट लाई हूं आप लोगों के लिए कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो यूज किए जाते हैं सुफियाना कलाम में इंस्ट्रूमेंट। और पहले देखते हैं रुबाब। रुबाब जो है अफगानिस्तान, स्पेलिंग थी AFGHANISTAN है। ठीक है, एरर है। संतूर कश्मीर में ओरिजिनेट हुआ। तुम करनी ये ईरान और सेंट्रल एशिया से आया। डैफ भी ईरान और रीजन का है। गीजर, ये गीजर है, इट इज प्लेड इन चक्री सॉन्ग। जब चक्री सॉन्ग्स गाए जाते हैं, ये जम्मू रीजन में चक्री सॉन्ग्स गाए जाते हैं, वहां पे गीजर इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है। डोकरा, वसूला, ढोलक भी कहते हैं इसको। नगाड़ा, नगाड़ा डोल के फॉर्म में ही होता है। इसको एनिशंट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। एनिशंट टाइम इसको दुंदुबी कहते थे, दुंदुबी। ठीक है, ये भी याद रखेगा। स्वर्णी, स्वर्णी जो है शनाई कश्मीर में कहते हैं, शनाई इन कश्मीरी म्यूजिक। तालूज, तालूज जो है ये टेम्पल्स में बजाया जाता था कीर्तन, प्रेयर्स एंड कीर्तन के टाइम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने वन शॉर्ट क्वेश्चन देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये ओरिजिनेट कहाँ पे आया, किसका कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। लिख लो। ठीक है, आप देखो पर्सनैलिटीज, कुछ टाइटल्स हैं पर्सनैलिटीज के जो ये म्यूजिक बजाते हैं। ठीक है, आप देखो फेस्टिवल्स ऑफ क्लाउन, हम कौन से डांस को कहते हैं? कश्मीर का एक डांस है, डेट इज ए बान जशन डांस। मास्टर जी वेरी इंपॉर्टेंट, सपोरी, शंभुनाथ स्पोरी, पंडित शंभुनाथ स्पोरी, इनको मास्टर जी के नाम से जाना जाता है। शंकर भजन स्पोरी इनके बेटे थे और अब्बे स्पोरी भी इनके ग्रैंड सन है। वे अब्बे स्पोरी बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर, इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर्स बन चुके हैं। आप इनके बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में या फेसबुक में भी आते रहते हैं। ठीक है, किंग ऑफ संतूर कहा जाता है उस्ताद मोहम्मद अब्दुल्ला तिब्बत बकूल को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, द ग्रेट शिवियर, सूफी सेंट जो है पंडित शंकर शंकर पंडित हैं, इनको पंडित जी के टाइटल से जाना जाता है, शंकर पंडित। रिवर ऑफ किंग्स कहते हैं राजरंगनी को, कल्हाना को। यहाँ पे टाइटल्स कल्हाना। ठीक है, राजरंगनी कल्हाना। गाजी चक कहते हैं यूसुफ शाह चक को, यूसुफ शाह चक को। ये लास्ट मुगल से पहले लास्ट रूलर था कश्मीर का। लाल डीड लालेश्वरी, लालेश्वरी जो है ये पोइट ऑफ कश्मीर है, पोइटिस्ट ऑफ कश्मीर है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फादर ऑफ सूफी म्यूजिक जो थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस, अमीर खुसरो। ठीक है, फादर ऑफ सूफी म्यूजिक होना अमीर खुसरो। सर्वाइवर ऑफ कश्मीर, यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है। 1948 में जब पाकिस्तान ने अटैक किया था कश्मीर में, तो इनको ये सेवियर ऑफ कश्मीर के नाम से जाने जाते हैं, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। और बादशाह बड़ा शाह जान बादशाह, ये जान, इसका ना जैन उल अबदीन है, इसको अकबर ऑफ कश्मीर कहते हैं। यहाँ थोड़ा करेक्शन कर दो, इसको अकबर ऑफ कश्मीर कहते हैं। ठीक है, वॉरियर क्वीन डीडा, इसको कैथरीन ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, लैम क्वीन भी कहते हैं डीडा। ठीक है, लास्ट क्वीन जो थी रानी कोटा। रानी कोटा की शादी किससे हुई थी बताएं थोड़ा? रुक 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 विक्रांत, पिछले बार तो पूरा यही ओ भैया, यूसुफ शाह चक की वाइफ थी हब्बा खातून, हब्बा खातून जुनजुन, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर।
बोल मुस्कान। हाँ, रिंचिन। हाँ, गवर्नर रामाचंद्र की बेटी थी। और रूल किसका था? सुहादेवा का। और सुहादेवा के बाद कौन लास्ट रूलर बना? रानी कोटा से किसने शादी की थी? ओ, उसके बाद उद्यान देव ने। उद्यान देव वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। ठीक है। एंड फिर जो है शामी डायनेस्टी शुरू हुई। अब चलिए क्वेश्चन। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें 100 स्ट्रिंग्स होते हैं। इस सूफियाना कलाम में यूज किया जाता है। ये सारे ही हैं, ठीक है, ये सारे सूफियाना कलाम में यूज किए जाते हैं। बट ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें 100 स्ट्रिंग्स हैं। कितने हैं? 100 स्ट्रिंग्स। दैट इज ए संतूर। कौन सा है? संतूर। अब संतूर के एक एक पर्सनैलिटी कहां से आया, कौन कौन से किंग थे, कौन कौन से मास्टर जी हैं, कौन कौन से क्या है, सब संतूर का बहुत बड़ा टॉपिक है कश्मीर से। ठीक है। पहले देखो बनाया कैसे जाता है। संतूर को क्राफ्ट किया जाता है वॉलनट वुड से। किससे? अखरोट की लकड़ी से। ठीक है, वॉलनट वुड से। और 100 स्ट्रिंग का बना होता है। पहले एनिशियंट टाइम में संतूर को शतातंत्री वीणा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शतातंत्री वीणा, 100 स्ट्रिंग्स फ्लूट। ये वेरी वेरी, लिखो ना, लिखो भैया लिखो। बड़े आपके साथ बड़ा मैंने टाइम वेस्ट किया। लिखो भाई, किसका बना है? वॉलनट वुड का, 100 स्ट्रिंग्स है। प्रीवियस नाम शतातंत्री वीणा एंड स्ट्रेचर 30 वुडन ब्रिजेस। ठीक है। इसकी शेप कैसी होती है? ट्रेपजॉइड होती है शेप इसकी। और इसको जो है क्रिस्टलाइन बेल लाइक टोन होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इंस्ट्रूमेंट जो इसके साथ बजाए जाते हैं, जब संतूर बजाते हैं, साथ में 2 इंस्ट्रूमेंट और भी बजते हैं। दैट इज ए रबाब एंड नॉट। नॉट जो है अर्थन पॉट है। तुम्बकरनी भी बजता है। ठीक है, तुम्बकरनी भी बजता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो 2 डेलिकेट वुडन्स हैं, जो 2 वुडन से संतूर बजाया जाता है, उनके नाम क्या? बड़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये वुडन्स के नाम कलाम एंड मेजराब है। मेजरब। ठीक है, कलाम एंड मेजरब। 2 मैटलिक वुडन कौन सी हैं? उनके नाम क्या है? कलाम और मेजराब। अब लास्ट जिसने लास्ट संतूर बनाया था, क्राफ्टमैन का नाम यहाँ पे मैंने दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है इनको भी ऑनर देना चाहिए। ठीक है, गुलाम मोहम्मद जैद। ठीक है, क्या नाम है इनका? गुलाम मोहम्मद जैद। ये जो छोटे छोटे लोग होते हैं, लोग इनको भूल जाते हैं। ये बड़ा बड़ा काम करते हैं, पर ये इतने ऑनेस्ट होते हैं, छोटे ही रह जाते हैं। काम बड़े करते हैं। ठीक है, लोग इनको भूल जाते हैं। लास्ट ट्रेडिशनल मास्टर क्राफ्टमैन हु स्टिल हैंड बिल्ड दिस इंस्ट्रूमेंट, हाथों से बनाया जिन्होंने, हु इज गुलाम मोहम्मद जैद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंडित शंकर पंडित, ये 1856 की बात कर रहे हैं इनकी। ये सूफी सेंट थे कश्मीर से। ठीक है, इनका टाइम पीरियड 1856 टू 1935 रहा। ये स्पोर गिराना में इनका बहुत बड़ा रोल है। स्पोर पंडित बजल्ला स्पोरी जो है, इसी से स्पोर से ही आते हैं। ठीक है, स्पोर कश्मीर में है। कहाँ पे है? कश्मीर में। एक का तो मैंने नाम नहीं लिखा, अल्लाह रखा खान। ठीक है, तबला वो, बट कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट में नहीं आता। ही बिलोंग टू जम्मू, गगवाल से बिलोंग करते थे। ठीक है, वो बाद में करवाती हूँ। इनके फादर द ग्रेट सेन म्यूजिशियन पंडित सूरज पंडित जी। ठीक है, पंडित सूरज पंडित जी ही कहते हैं इनको। इन्होंने बहुत रोल प्ले किया सूफियाना कश्मीर में, सूफियाना म्यूजिक में। ये दोनों सूफियाना और हिंदुस्तानी, ये 2 स्टाइल्स को अडॉप्ट करते थे। ये लिख लो कौन कौन से 2, सूफियाना एंड हिंदुस्तानी गायकी बी संतूर, सितार एंड वोकल एज इज फोर्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिखते जाओ जो पॉइंट्स बोलती हूँ, बाद में चाहे प्रेजेंटेशन लिखते रहना। ये एक स्कॉलर थे, संस्कृत जानते थे, कश्मीरी, पर्शियन और अरेबिक्स। मैंने पहले ही आपको बोला है, भारत में रहने वाले सब लोग जो थे, जितने भी लोग तक्षशिला तक पहुंच पाते थे, तो इन सबको अरेबियन, संस्कृत, पर्शियन आती थी। ठीक है, ये सारी लैंग्वेजेस आती थी, लाइक हिंदी एंड उर्दू। पंडित जी पायनर थे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के, और किस पैटर्न में जाते थे? सूफियाना गायकी सिस्टम।
इन्होंने गतकारी एक इंस्ट्रूमेंट मेलोडी पैटर्न्स को इंट्रोड्यूस किया और लेकारी रिदमिक एलिमेंट। गायकी मेलोडी पैटर्न इज गतकारी, रिदमिक एलिमेंट इज लाइकरी। सूफियाना म्यूजिक सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया और इन्होंने एक नाम दिया, डेट इज ए सूफी बाज। क्या बोला गया? सूफी बाज। ठीक है। बाद में इनको लैंड दी किसने? रेवेन्यू मिनिस्टर थे चौधरी फजूला साहिब इन द रेन ऑफ महाराजा प्रताप सिंह। ठीक है। ये यहाँ पे एक और सुंदर सा क्वेश्चन बनता है, पंडित शंकर जो थे, पंडित शंकर नहीं, हाँ, पंडित शंकर पंडित के टाइम में रूल किसका था? कौन से महाराजा का रूल था? महाराजा प्रताप सिंह। ठीक है। और महाराजा प्रताप सिंह के टाइम रेवेन्यू मिनिस्टर कौन थे? डेट इज चौधरी फैजुल्ला साहिब। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 3 क्वेश्चन बन गए यहां से। ठीक है। नेक्स्ट देखो, पंडित उमादत्त शर्मा, ये जम्मू से बिलोंग करते हैं। आप देखो, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। पंडित उमादत्त शर्मा, ये फादर थे पंडित शिव कुमार। पंडित उमादत्त शर्मा जो है ये जम्मू से बिलोंग करते हैं। इनके बेटे बड़े रिनोन्ड संतूर वादक थे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। पंडित शिव कुमार शर्मा। आप पंडित उमादत्त एक एक क्वेश्चन लिखते जाओ, इनसे क्या क्वेश्चन बनते हैं। अप्रैल 1900 में बॉर्न हुए ब्राह्मण फैमिली में। पंडित, इनके फादर का नाम पंडित संत राम जी, ये पूजा परफॉर्म करते थे टेम्पल्स में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाराजा प्रताप। फैमिली टेम्पल ऑफ महाराजा प्रताप सिंह, ये क्वेश्चन बन गया एक। ठीक है। और यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको पीढ़ियां याद रखनी है। पंडित संत राम जी के बेटे उमादत्त शर्मा, उमादत्त के बेटे शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार का बेटा अब इंडस्ट्रीज में काम करता राहुल शर्मा। ठीक है, ये याद रखिएगा। पंडित उमादत्त, ये ट्रेनिंग इन तबला, जो ट्रेनिंग इन्होंने ली तबला में। ठीक है। ट्रेनिंग किन से ली? गुरु सरदार हरनम सिंह से। ठीक है। कहां से ली? गुरु सरदार हरनम सिंह में। टेबल बनाओ, पूरे का पूरा टेबल होना चाहिए। ट्रेनिंग किसने ली? ठीक है। फिर आगे स्पेंड कहाँ किए, फिर ये सारा टेबल आपके नोटबुक में होने। जो सरदार हरनम सिंह थे अपने नेटिव पंजाब में वापस चले गए। ठीक है। ये किसको टीच करते थे? पंडित उमा शंकर को। फिर पंडित उमा शंकर ने यहां से प्रोसीड किया बनारस के लिए, और 10 साल, तूने जाना 10 साल ये बनारस में काम करते रहे। कितने साल? 10 साल इन्होंने ट्रेनिंग ली। कहां पे? बनारस में। ठीक है। पंडित उमा शंकर स्पेंड 10 years अंडर द गाइडेंस ऑफ पंडित बड़ेराम दास जी। कौन है ये? बड़ेराम दास जी। ये भी याद रखे। पंडित जो उमादत्त हैं, ये कुछ ही आर्टिस्ट थे जम्मू से जिन्होंने परफॉर्मेंस किया वोकल म्यूजिक फ्रॉम लाहौर म्यूजिक स्टेशन में। इन्होंने कहा परफॉर्मेंस दी? लाहौर म्यूजिक स्टेशन में। ये कुछ में से ये एक थे जिन्होंने लाहौर में परफॉर्मेंस दी, पंडित उमा दत्त शर्मा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इनको अपॉइंट किया गया रेडियो कश्मीर जम्मू में। ठीक है, एज अ म्यूजिक सुपरवाइजर। किनको? पंडित उमा दत्त को अपॉइंट किया गया एज अ म्यूजिक सुपरवाइजर इन रेडियो कश्मीर जम्मू। उसके बाद इनको ट्रांसफर किया गया रेडियो कश्मीर श्रीनगर, वेयर ही वाज इंट्रोड्यूस संतूर, जहां पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया संतूर। यहां समझ आ रहा है? ठीक है। आप संतूर की कहानी शुरू होती है। ठीक है। संतूर को मैंने आपको अभी बता दिया, अर्लियर नोन एज शतातंत्री वीणा। ठीक है, ये कहा जाता है। संतूर जो है ये भी सूफियाना मौसीकीज इन द कश्मीर रीजन। सिंगिंग, संतूर को सिंगिंग कौन सी गायकी के साथ गाया जाता है? सूफियाना मौसीकी इन द कश्मीर रीजन। ठीक है। पंडित शिव कुमार शर्मा, क्रेडिट इनके बेटे को जो संतूर सिखाया गया, ये अपने क्रेडिट किसको देते? अपने फादर को देते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट देखो, इन्होंने एक एकेडमी खोली जिसका नाम है निर्वाणा एकेडमी कल्चर। ठीक है। निर्वाणा एकेडमी कल्चर क्लब एंड निर्वाणा एंटरटेनर्स जम्मू गिव ट्रिब्यूट टू द पंडित उमा दत्त शर्मा। ठीक है। यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं म्यूजिक फेस्टिवल,
इन्हीं के नाम पे म्यूजिक फेस्टिवल निर्वाणा एकेडमी में किया जाए, पंडित उमा दत्त शर्मा के नाम पे संगीत महोत्सव भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। दिस ट्रिब्यूट वाज पेड टू लेट पंडित उमा दत्त शर्मा, ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ हिज टाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इनके बेटे की तरफ चलते हैं। संतूर, पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा ये भी बॉर्न हुए जम्मू में, ठीक है। म्यूजिक कोलैबोरेशन इनका देख, चांदनी मूवी में जो म्यूजिक है इन्हीं का है। सिलसिला मूवी में म्यूजिक जो बजती है, बीट्स बहुत सुंदर बजती हैं, इसमें लम्हे में भी इन्हीं का ही म्यूजिक है, ठीक है। म्यूजिकल कोलैबोरेशन पार्ट ऑफ द फेमस शिव हरिदो एंड हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं, कभी आप इनका लगा ही लो। मैजिक, मैंने मैजिक क्रिएट करते हैं, बड़ी सुंदर बांसुरी बजाते हैं। लास्ट 3 इयर्स पहले इनको उस्ताद जाकिर हुसैन के साथ, और जाकिर हुसैन हरिप्रसाद चौरसिया ने ग्रैमी अवार्ड जीते थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कंपोजिंग म्यूजिक फॉर आइकॉनिक हिंदी फिल्म सिलसिला चांदनी एंड लम्हे। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है, क्योंकि ये JNK से, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी याद करनी है आपको, लिख लो, जर्नी विद 100 स्ट्रिंग्स, माय लाइफ इन म्यूजिक, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इनको बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1986, पद्मश्री 1991, पद्म विभूषण 2001, और याद रखिए ये सारे अवार्ड्स इनको दिए गए हैं। His son Rahul is also renowned संतूर प्लेयर, फेमस वर्क इनके संतूर ही है, ठीक है। लेगेसी को इन्होंने कैरी किया। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी लेगेसी कैरी करते हैं। इन्होंने जो काम फेमस काम किया है वो कॉल ऑफ द वैली 1967 में लिखी थी एक बुक, लैंडमार्क कंसेप्ट एल्बम थी, कोलैबोरेशन विद हरिप्रसाद चौरसिया एंड ब्रिजभूषण काबरा। ये याद रखिएगा, इनका फेमस जो काम रहा कॉल ऑफ द वैली, कॉल ऑफ द वैली है इनका फेमस बुक। आगे देखो, किंग ऑफ संतूर किसको कहा जाता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मास्टर जी अभी आगे आएंगे, ठीक है। हमने पढ़ा उमा पंडित के बारे में, उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा, शिव कुमार शर्मा के फादर उमा पंडित, हाँ। फिर हमने पढ़ा शिव कुमार के बारे में। अब हम किंग ऑफ संतूर किसको कहा जाता है, उस्ताद मोहम्मद अब्दुल्ला तिब्बत वकील को, ठीक है। 1970 को ये पहले JNK के पर्सन है जिनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट फ्रॉम JNK हु रिसीव द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन द ईयर 1972। कौन है, वेरी उस्ताद मोहम्मद अब्दुल तिब्बत वकील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जब रेडियो कश्मीर एडवेंट होता स्टार्ट करना, 1948 में एडवेंट हुआ रेडियो कश्मीर, तो इनको रिकमेंड किया गया, और ये रेडियो कश्मीर में सबसे ज्यादा पे लेने वाले व्यक्ति थे। 150 रुपीज दिए जाते थे, बाकी रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज को 60 रुपीज दिए जाते थे पर मंथ में, ठीक है। इनको किंग ऑफ संतूर कहा जाता है। रेडियो कश्मीर का टेन्यूर, during his Radio Kashmir tenure, Abdullah was also honored with the title। इनको ये जो तिब्बत बकूल बकाल, तिब्बत बकूल का जो टाइटल है इनको रेडियो कश्मीर ने दिया, ठीक है। 1944 में ताज कंपनी ऑफ लाहौर ने 1944 में इनकी रिकॉर्डिंग की, सोलो रिकॉर्डिंग थी, क्या थी, सोलो रिकॉर्डिंग। 1944 में कौन से लो कंपनी ऑफ लाहौर ने, ठीक है, याद रखिएगा। तब भारत गुलाम पार्टीशन नहीं हुई, ये भी याद रखिए यहाँ पे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1953 में इनको बुलाया सूफी म्यूजिक एंड संतूर वादन के लिए, ठीक है। इनके ग्रैंडसन आज भी ये लेगेसी कैरी करते हैं, आदिल तिब्बत बकाल, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये यूनिवर्सिटी के, कश्मीर यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, ठीक है, HOD है। नेक्स्ट आते हैं, ये मेरा थोड़ा बीच में गड़बड़ हो गया, इनको मैंने थोड़ा खा लिया, ठीक है। यहाँ देखो प्रेजेंटेशन आगे पीछे होगी। सितार, सितार जो है यूजुअली ये भी फोक आर्टिस्ट प्ले करते हैं। सितार में 7 स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है, स्मॉलर इन साइज। ये सितार भी बजाते थे, संतूर भी बजाते थे। ये स्पोर्ट से आते हैं। मैंने अभी आपको सबसे पहले पंडित शंकर पंडित के बारे में बताया, स्पोर घराना से आते हैं। 7 जनरेशन इनकी क्या करी है, 7 जनरेशन से ही ये क्या कर रहे हैं, संतूर बजा रहे हैं, ठीक है। वेल नो सितार प्लेयर पंडित शंभुनाथ विस्पोरी,
फादर ऑफ संतूर मैस्ट्रो भजनलाल स्फूरी, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, संतूर मैस्ट्रो वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको फादर संतूर मैस्ट्रो भजनलाल स्फूरी को बोलते हैं। रिसेंटली कुछ साल पहले इनकी मृत्यु हुई है, पास्ट अवे हो चुकी है। और मास्टर जी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, जम्मू एंड कश्मीर विस्तार, संतूर एंड क्लासिकल, हिंदू वोकल बीइंग इज फोर्थ, इन्होंने ये सारे म्यूजिक इनको बचाने आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या करते हैं, ही वॉज ए वर्सेटाइल मास्टर ऑफ द सितार, संतूर एंड क्लासिकल वोकल म्यूजिक, पंकज सर की तरह फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब पढ़ाते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, वर्सेटाइल मास्टर है सितार, संतूर। इसी तरह एक व्यक्ति को, हम सबको एक सब्जेक्ट आएगा, पंकज सर को मल्टीपल सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। इसी तरह इनको एक म्यूजिक की नॉलेज नहीं है, सितार, संतूर एंड क्लासिकल वोकल म्यूजिक, ठीक है। लेगेसी इनकी सूफी घराना ऑफ कश्मीर से है, 9 जनरेशन से ये म्यूजिक में है। ही वाज द फादर ऑफ द लेट संतूर मास्टर पंडित भजन स्फूरी एंड ग्रैंडफादर ऑफ अब्बे रुस्तम स्फूरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आता है इनके, इसके बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, ये सब्जेक्ट, ठीक है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को इंट्रोड्यूस किया गया जम्मू में एसपी हायर सेकेंडरी स्कूल में, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन एंड एमए रोड, ठीक है। यहाँ पे ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को इंट्रोड्यूस किया किसने, स्फूरी ने, ठीक है। हाँ, कौन है स्फूरी, अभी तो तुमने क्वेश्चन किया, 1 मिनट में भूल जाते हो। भजनलाल स्फूरी का बेटा है भाई, उनका पापा की बात करें। मास्टर जी के नाम से मास्टर जी के नाम से जानते हैं। अब्बे रुस्तम स्फूरी जो है ग्रैंडसन है, और कौन है ग्रैंडफादर, कौन पंडित, तुमने अभी तो लिखा है, हाँ, संत राम जी। ओहे भैया, तुमको क्या हो जाता है 1 मिनट में। मैं भी आपके साथ पागल हो जाती हूँ। मेलोडी क्वीन, क्या, ठीक है, मेलोडी क्वीन ऑफ कश्मीर इन्होंने सीखा इनसे, ठीक है, स्फूरी से। शिमाम देव आजाद, मेलोडी क्वीन ऑफ कश्मीर, ठीक है। एक आज मैंने चीज देखी है विकिपीडिया में, एक चीज गलत है, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है हब्बा खातून, किसी और को भी टाइटल दिया गया वो गलत है, ठीक है। याद रखिए, हब्बा खातून को क्या बोलते हैं, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, ठीक है। कैलाश मेहरा, महारानी यशोराज लक्ष्मी ऑफ जे&के रॉयल फैमिली, इन्होंने भजनलाल स्फूरी के फादर से संगीत सीखा। संगीत महाविद्यालय की फाउंडेशन इन्होंने रखी, ठीक है। इनकी एक पंच लाइन थी, डेट इज सुर लगाओ, क्या थी, सुर लगाओ, ठीक है। अब थोड़ा पीछे जाते हैं, एक मैंने क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग लिखा है, हंजी ट्रेडिशनल एंशिएंट सिंगिंग प्रैक्टिस बाय कश्मीरी पंडित, जो इसका नाम है हंजी। हंजी परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग मैरिज सेरेमनी बाय फीमेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हंजी जो है, ये 4 मैंने वर्ड्स लिखे हैं, ये आपको याद रखते हैं। मैरिज सेरेमनी कश्मीर को, सेरेमनी सिंगिंग जो की जाती है उसको कश्मीरी वर्ड्स है, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्या लिख लो, वन वॉन सेरेमनी सिंगिंग, ये स्पेसिफिक इवेंट्स में हंजी बजाई जाती है, वेडिंग सेरेमनी खंदर, सैक्रेड थ्रेड इन्वेस्टिट्यूटर मेकाल, रिचुअल हेयर कटिंग जब मुंडन होते हैं जरकेसी, एंड जो हिना नाइट होती है मंजीरत, ये चारों यार मंजीरत, ठीक है। ये चारों याद रखिए, कश्मीरी वर्ड्स है, कभी कभी इनमें से भी क्वेश्चन रहता है, जेके एसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ हाँ, देखो पुष्कर नाथ रैना जो है, ये हंजी प्लेयर है, इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। अबे हंजूदा भी एंड रमेश पंडिता भी। रमेश पंडिता ने थोड़ा सा प्रिजर्व करके रखा है हंजी,
ठीक है, धीरे धीरे ये खत्म होती जा रही है। ठीक है, कम लोग आएंगे तो कम ही पता चलेगा इनके बारे में। ठीक है, शंभू नासपुरी, शंभू, शंभू नाम है इनका। शंभू के बेटे भजन गाते हैं, भजन का बेटा ग्रैंड अबे। ठीक है, ट्रिक क्या करते हो, ट्रिक। शंभू का बेटा भजन गाता है, भजन का बेटा अबे, अबे है। रबाब, वेरी इंपॉर्टेंट। रबाब देखिए, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सेंट्रल अफगानिस्तान से ओरिजिनेट हुआ है, अरब लैंग्वेज में इसका मतलब है बो। ठीक है, झुकना। ठीक है, और रबाब जो है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इसमें से। ठीक है, 3.5 फीट लॉन्ग होता है, इसमें 3 स्ट्रिंग्स होती हैं, मलबरी वुड का बना होता है, और गोट इंटेस्टाइन स्किन। मैंने आपको बताया था, गोट जो है पूरी जिंदगी बकरी मैं करती है, मरने के बाद तू तू करती है। जब रबाब बजता है, उसकी साउंड सुनिएगा घर जाके, वो तू तू कर रही होगी। मरने तक तो हम सब बोलते हैं मेरा मकान, भाई मेरा मकान कौन सा है? ठीक है, मेरा इंस्टीट्यूट, मेरा कौन सा है? समझ आया? तो मरने के बाद तेरा 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 करती रहती है। ठीक है, कोई भी यहाँ टिक के नहीं रहा। ठीक है, स्किन यूज टू स्टिंग, सो इट बिलीव टू बी अ समवन सोल एंड इसका रबाब। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर म्यूजिक कल्चर का है। रबाब फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट यूज इन सिखिज्म, ये सिखिज्म में इसको इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट गुरु। इट वाज यूज्ड बाय भाई मर्दाना। किसने? भाई मर्दाना, वेरी वेरी कंपेनिंग फर्स्ट गुरु, गुरु नानक देव जी के साथ रहते थे भाई मर्दाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एंड अदनान मंजूर द यंगेस्ट एंड द मोस्ट फेवरेट रबाब प्लेयर इन कश्मीर वैली। अदनान मंजूर। ठीक है, ल्यूट लाइक म्यूजिकल, फ्लूट होगा, फ्लूट लाइक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये है भाई, ये है ल्यूट होता है, ये रबाब, फ्लूट थोड़ी है। रबाब का मैंने नीचे बनाया ना, ये रबाब होता है। नहीं, जो हाँ, इसको रबाब बोलते हैं। ल्यूट लाइक है ना? हाँ, ल्यूट लाइक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ओरिजिनेट फ्रॉम ल्यूट। देखिए क्या वर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट एस, नेक्स्ट आ जाए। ये काम मैं पीछे जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ? ये थोड़ा बहुत टॉपिक इसलिए है कि तुम्ब करनी, ठीक है, वो तुम्ब करनी है, वो जो मिट्टी की बनी है। ठीक है, तुम्ब करनी ओरिजिनेट ईरान और सेंट्रल एशिया, कश्मीर में ईरान और सेंट्रल एशिया से लाई गई थी। ठीक है, तुम्ब करनी एक ड्रम होता है मेड ऑफ बेक क्ले विद इज बेस्ड मेड फ्रॉम द शिप स्किन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सेलिब्रेशन बाय ड्यूरिंग सेलिब्रेशन ये बजाया जाता है मेनली बाय वुमेन। इट इज सेड टू बी इन यूज इन सिंस द मेडिवल एज, मेडिवल एज से इसको बनाया जाता है। विनय पीछे से दिखता नहीं है? हाँ, अच्छा, नॉट, नॉट दिस ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज डोंट इट। अर्थन पॉट होता है, ये किसका? अर्थन पॉट से बना हुआ है। ब्रास और कॉपर भी इसके साथ यूज किए जाते हैं। मेजरली यूज बाय रिदमिक accompaniment along with ribab and सितारा and सूफियाना क्लाम, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है डोकरा। ये है डोकरा की शक्ल बनी है, वहां पे देखो। इसको वसूला दोलका भी कहते हैं। ये भी कश्मीरी ट्रेडिशनल म्यूजिक है। और तबला हैज टेकन इस प्लेस, इसकी जगह तबला ने ले ली है। तबला में 2 हैंड ड्रम्स मेड ऑफ द hollowed wood, metal or clay, where one drum is used to create triple and tonal sounds and the other is used to create bass। ठीक है, जो बास आप लगाते हो गाड़ियों में, कश्मीरी सारंग। ठीक है, ये नीचे है सारंगी तेरी याद में, सिमिलर टू सारंगी, सारंगी की तरह होती है, स्मॉलर इन साइज होती है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, मलबरी या टीक वुड से बनी हुई है, अंदर से हॉलोड होती है, इनसाइड द क्रीट सूदिंग, बड़ी सुकून वाली ये क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, नेक्स्ट शंख। शंख भी कश्मीरी जो पंडित हैं वो जब पूजा करते हैं अपने घर में सुबह शाम शंख बजाते हैं। सब हिंदुओं के घर शंख नहीं बजता, बट कश्मीरी जो पंडित हैं उनके घर ये इंस्ट्रूमेंट बजता है, शंख। ठीक है, ड्यूरिंग सेरेमनीज एंड फेस्टिवल्स, शंख एट हिंदू वेडिंग एंड टेम्पल्स, इट हैज बीन मेंशन इन वेदास एंड भगवद गीता। थालूज, थालूज एक इंस्ट्रूमेंट है, ये भी कश्मीरी बताते हैं, ड्यूरिंग प्रेयर्स एंड कीर्तन्स।
ये बड़ा अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, आपने देखा होगा कश्मीरी मूवीज में इस तरह के इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेगा। बहुत पुराने इंस्ट्रूमेंट हैं, अब तो ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। ये यंगेस्ट फीमेल सिंगर हैं जो संतूर साजे कश्मीर के नाम से, सूफियाना संतूर बजाती है, साजे कश्मीर के नाम से जानी जाती है। सूफी गर्ल्स हु कॉल देम ज़ेम्बर्ज़ल, इनको ज़ेम्बर्ज़ल कहा जाता है। ठीक है, ये आती है गेंस्तान विलेज इन नॉर्थ कश्मीर, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, 2011 में टीवी में आई थी। चिमटा, चिमटा हम सब जानते हैं, ठीक है, मंदिरों में बजता है। ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ साउथ एशिया का है। इसमें पेयर ऑफ टोंग्स होती हैं, ब्रास रिंगल्स होती हैं, भांगड़ा पंजाबी फोक, सिख रिलीजियस म्यूजिक एंड पार्ट ऑफ चक्री। चक्री का ये पार्ट, चक्री में मेन इंस्ट्रूमेंट बजता है चिमटा, याद रखिएगा। गीजर, गीजर जो है ये भी ट्रेडिशन इंस्ट्रूमेंट है जम्मू एंड कश्मीर का, ब्रास और मेटल वेसल का बना होता है। यूजेस ऑफ फिंग्स आर रिंग्स, फिंगर से इसको बजाया जाता है, उसकी रिंग से। ठीक है, ये भी चक्री में यूज किया जाता है। चक्री सॉन्ग वेरी इंपॉर्टेंट। डोला, जिसको डोल बोलते हैं, ये फोक डांस ऑफ द बांड, बांड का जब फोक डांस किया जाता है उसमें डोला बजाया जाता है। ठीक है, नगाड़ा, इसको बोलते हैं नगाड़ा, डोल की फॉर्म में होता है इंस्ट्रूमेंट। इसको एक और नाम पहले इसको एनिशंट इंस्ट्रूमेंट दुंदुबी। ठीक है, स्ट्राइकिंग द नगाड़ा विद ए पीस ऑफ वुड। अब आपको करीना कपूर, शायद कपूर याद आ रहा होगा, नगाड़ा बजा। ठीक है, स्वर नहीं, शहनाई, इसको शहनाई कहते हैं। ये वुडन, इट इज वुडन विद 9 होल, इसके अंदर 9 होल्स होते हैं। ये एक बांसुरी की तरह होता है, बांसुरी में भी होल होते हैं। एंड थ्रू ए स्केयर नियर इट्स माउथ एयर इज ब्लोन टू क्रिएट साउंड्स। सब नई मेलोडीज क्रिएट करता है। हिंदू एज वेल एज मुस्लिम प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एट वेडिंग एंड द फेस्टिवल्स। खासिया, एट रिलीजन गैदरिंग एंड वेडिंग 2 खासियास आर प्लेड। ये जो नीचे है, पहले जमाने में लोग आते थे ना घरों में ऐसे म्यूजिक, आर बाय स्ट्राइकिंग देम ईच अदर। Very important, Saze Kashmir. It is string instrument, round in shape, decorated using ivory and played with a bow. It is similar to the violin, create a soothing sounds. Has not undergone major changes since its origin. Ustad Ghulam Muhammad Sazanwaz play Saze Muhammad. Saze Kashmir. ये लास्ट क्वेश्चन नहीं, और भी है। सुरनई, ठीक है, सुरनई देखिए, ये भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वुडन पाइप का बना होता है, 18 इंच का है, लेंथ इसकी 18 इंच इसकी लेंथ है, 7 आउटलेट्स होल्स हैं इसमें। ठीक है, ये भी बांसुरी की तरह बनता है। 2 टाइप्स ऑफ फ्लूट्स होते हैं बांसुरी जैसे, 1 इज होल्ड फ्रॉम इनसाइड एज 7 होल्स एंड 7 म्यूजिकल नोट्स स्वरस कहा जाता है, प्लेड यूजिंग 2 हैंड्स। बच्चों जी ये क्वेश्चन जो है ना, यही आने हैं। ये जो मैंने लिखे ना, नोट्स कितने हैं, स्ट्रिंग्स कितने हैं, मेटर्स कितने बजेंगी, जब भी क्वेश्चन आएगा ये आएगा। ठीक है, मंडे को मैं सबका चेक करूंगी। द 2 types called PP in Kashmir, 7 holes for the 7 swaras and does not have a blowing holes. ये आपके नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, ठीक है, क्यों? लेट्स सी, इस बार आऊंगी। ठीक है, हर मंडे को नहीं छुट्टी। ये आपके रहे क्वेश्चंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे। मैंने डांसेस करवा दिए, आज इंस्ट्रूमेंट हो गए, पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। विक्रांत, इसके